नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए, पॉलिनोमियल्स में एक टॉपिक लेकर आए हैं हम, फैक्टराइजेशन। आप लोगों को मैंने फैक्टराइजेशन डिग्री 2 का बताया है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। आपको पता हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आमतौर पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हो सकता है। कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं, लेकिन हम उन क्वेश्चंस का क्या करें जिनकी डिग्री 2 से ज़्यादा हो। कई ऐसी पॉलिनोमियल होती हैं फैक्टर थ्योरम से जिनका फैक्टराइज हो सकता है, लेकिन उनकी डिग्री 2 से बड़ी है। अब उसमें 2 से बड़ी डिग्री में फैक्टर थ्योरम लगाएं कैसे, इसके लिए हमने एक मेथड लगाया, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके लिए हमने एक मेथड निकाला बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड आप लगाओ 2 से ऊपर की डिग्री में। 2 वाले में भी लगता है, मैंने मना नहीं किया कि 2 में नहीं लग सकता है, लेकिन 2 में हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग पहले से ही होता है आसान उससे, तो हम वही कर लेते हैं। लेकिन 2 से ऊपर डिग्री के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता, एक ही मेथड होता है बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसी को फैक्टर थ्योरम मेथड भी बोलते हैं। ये भी फैक्टर थ्योरम मेथड होता है, लेकिन हिट एंड ट्रायल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अभी हम इसके अंदर कुछ हिट और ट्रायल करने वाले हैं। कुछ हिट करेंगे, ट्रायल लेंगे और पता कर लेंगे। देखिए कैसे, बहुत ध्यान सीखिएगा। 2 से बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल देने जा रहा हूँ मैं, और देखिए आप दिमाग लगा के कैसे निकालोगे। जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसी से निकल पाएगा और नहीं निकल पाएगा। देखिए कैसे। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइज कर रहे हैं। मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से फैक्टराइज करना सिखा रहा हूँ, किसी और मेथड से नहीं। हिट एंड ट्रायल बहुत जरूरी होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड समझना, और बहुत आसान ट्रिक होती है, सबसे आसान। क्या करना है ध्यान से समझना। पहला और आखिरी हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट है और जो सबसे कम डिग्री का कोएफिशिएंट है, उन दोनों के कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और साइड में लिख लो। 2 1 जा 2। अब 2 के जो जो फैक्टर्स होते हैं वो मुझे बता दो। मुझे तो 2 ही पता है, 1 भी होता है और 2 भी होता है। हिट एंड ट्रायल बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से, बहुत बढ़िया मेथड है। जो आपने मेरे को 2 फैक्टर बताए, मैंने उसमें अपने मन से प्लस माइनस लगा दिया। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसीलिए हमें थोड़ी पता फैक्टर क्या क्या है। ये हिट और ट्रायल है, देखो तुक्का गेसिंग मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल। हिट करके ट्रायल लेंगे, तभी मैंने लिख दिया प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब इसका मतलब आप जानते हो ये मैंने क्या लिखा है, एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू है, और इसे ही मैं हिट करके ट्रायल लूँगा। देखिए, और तब तक ट्रायल लूँगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, यानी जब x की वैल्यू रखने पे रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो फैक्टर होता है। याद है फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम ने कहा था x की कोई वैल्यू रखने पर अगर पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो उस x की वैल्यू उसकी फैक्टर होता है, और अगर 0 ना आए तो आगे बढ़ेंगे, यानी हमारा ट्रायल बेकार गया, फिर हिट करेंगे कुछ और। देखिए कैसे। सबसे पहले +1 कर रहा हूं बेटा, +1। +1 इधर गया तो -1, यानी x -1 फैक्टर है। फैक्टर पता चल गया बेटा, फैक्टर पता चल गया, खेल खत्म हो गया। और हिट करें, -1 हिट करते हैं। -1 भी तो है बेटा, अभी तो एक फैक्टर निकला है। ये तो पता है ना सबको, पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उसके उतने ही फैक्टर होते हैं। x की हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके 3 फैक्टर होंगे। अभी 1 निकला है, 2 रह गए। ये भी हिट कर गया बेटा, ये भी हिट कर गया। 2 हो गए।
2 आ गए मेरे, एक और निकालना है, +2 रखते हैं। ये भी हिट कर गया। फैक्टराइज अब आगे नहीं करेंगे। अब मैं आगे हिट करके ट्रायल नहीं लूंगा। हिट करके ट्रायल इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मैंने तीनों निकाल लिए हैं। अब आप सोच रहे होगे सर x = -2 भी तो रख के देखिए। क्यों रखूं भाई, गलत होगा वो, क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं? मुझे 100% पता है गलत होगा, मैं नहीं करूंगा। अगर किसी को डाउट है एक बार रख कर दिखाता हूं, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 3 फैक्टर आ गए बेटा। जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया, इसका मतलब ट्रायल फेल हो गया। ट्रायल फेल हो गया, मैंने पहले बता दिया था गलत होगा। देख लो, ट्राई करें फिर से। हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हिट एंड ट्रायल से। फैक्टराइज इट। अब देखिए सबसे पहला स्टेप 5 1 जा 5, 5 के फैक्टर करने हैं। यही होता है और कोई तो होता नहीं। पहला फेल हो गया, पहला ट्रायल फेल हो गया बेटा। दूसरा ट्रायल हो गया सही, दूसरा ट्रायल सही हो गया। तीसरा ट्रायल सही हो गया, x - 5 इस फैक्टर। फेल हो गया, चौथा फेल हो गया। हमारे पास ऑप्शन नहीं बचे ट्रायल हिट करने के लिए, 2 ही आंसर आए। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक हिडन इंफॉर्मेशन, बहुत खतरनाक ट्रिक है। तुम क्या सोच रहे, तुम लोग क्या सोच रहे थे, हिट एंड ट्रायल पढ़ लिया समझ आ गया? नहीं, असली खेल तो इस क्वेश्चन में छुपा था। हमारे पास हिट करने के लिए ऑप्शन नहीं बचा। सर अब क्या करोगे, आप तो फंस गए। अरे सर कैसे फंस गए बेटा, अब तो सर अपनी ट्रिक निकालेंगे, दिखाएंगे क्या याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। 2 फैक्टर हो गए, एक अभी बचा है। पावर 3 थी, एक फैक्टर बचा है, पता है ना? जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके उतने फैक्टर होंगे, एक रह गया है। अब कौन सा वाला होगा, देखना मेरा दिमाग। ट्रिक बता रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आएगा। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? -5। आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करना है हमेशा कांस्टेंट को, -5। यहाँ क्या लिखा है? -5 लिखा है।
इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, -5 आ गया ना। अगर नहीं आता तो क्या होता, और अगर आ गया है तो क्या करना है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर -5 आ गया है तो अगला फैक्टर सुन लेना, x+1 ही एक और फैक्टर होगा। इसके 2 फैक्टर x+1 होंगे बेटा, 2 फैक्टर x+1। अब जिसको डाउट है सर x+1 क्यों होगा, x-5 क्यों नहीं लिया आपने, बताता हूं क्यों। देखना, ट्रिक देखना बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -5 आएगा। 1 × -5 -5 × 1 -5, मैचिंग है तो सही है। अगर आपने ये ले लिया होता तब देखते मैचिंग आता है कि नहीं आता है। +25 × +1 +25, यहाँ लिखा ही नहीं है +25, यहाँ तो -5 लिखा है। तो क्या ट्रिक है, ये गलत है, ये सही है। यानी इसके रिपीट फैक्टर आ रहे हैं, x+1 2 बार आ रहा है, याद रखिएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी से रिलेटेड, तब अच्छे से और समझ आ जाएगा, क्योंकि तब आप खुद दिमाग लगा के देखोगे कि आपको क्या समझ आया है। अगर आपने अपने आप से कर लिया तो समझ आया, और नहीं करा तो मैं फिर दोबारा अगले क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, देखिए जल्दी। याद रखना, जब आपके पास हिट खत्म हो जाए और फैक्टर पूरे ना निकले हो तो इसका मतलब पिछले जो आंसर निकले हैं उन्हीं में से कोई रिपीट हो रहा है। कैसे पता करोगे, आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करके पता करोगे। अगर सेम आ गया तब तो वहीं रुक जाओगे, वो वाला लिखोगे जिससे कोई फर्क ना पड़े, और अगर अलग आ रहा है तो अभी और देखना है। इसी तरीके से देखना, फिर से देखना। चलिए ये लिख दिया 20 के टुकड़े। 20 किस किस की टेबल में आता है, इसका मतलब होता है ये हिट करना है मेरे को, जिन जिन की टेबल में आता है वही हिट करना है। ये 0 नहीं होगा, एक हिट हो गया बेटा। फिर से देखिए, एक हिट हो गया मेरा, ध्यान रखिएगा। सारे पॉजिटिव नंबर है, कभी 0 नहीं होने वाले, हिट नहीं होगा। हिट हो गया, हिट हो गया बेटा, ध्यान रखना, ध्यान से। अभी 2 निकले हैं, तीसरा रह गया। अब फिर मैं एक पॉइंट बताता हूं, इधर देखना ट्रिक। x+1 और x+2 आ गया, तीसरा पता करना हो बहुत तेजी से। कब तक करते चले जाओगे, बहुत सारे हैं, कब तक हिट करोगे। ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। 2 1 जा, आखिरी वाला वही मल्टीप्लाई वाली, 2 1 जा 2, हमें कितना लाना है 20। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 20 आए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा 20 आए, 10 से। दिखाऊं, हिट करके दिखाऊं,
-10 हिट कर रहा हूं बेटा, -10, ध्यान से देखना। वेरी सिंपल, देखिए हिट कर गया ना, मेहनत नहीं करनी पड़ी, यही दिमाग लगाना है बेटा तुम लोगों को।